नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है पेंसिल्स एंड पेन। तो गाइज पेंसिल्स एंड पेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं हमेशा ड्रॉ करने के लिए या तो कैमल का पेंसिल यूज़ करती हूँ या तो फिर नटराज का यूज़ करती हूँ। मुझे ये पेंसिल्स बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लगता है। एंड साथ में मैं इस्तेमाल करती हूँ क्लच पेंसिल। क्लच पेंसिल हम जब डिटेल्स करते हैं इलस्ट्रेशन का तो वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये वाइट कलर का भी पेन मैं हमेशा यूज़ करती हूँ अपने इलस्ट्रेशन के लिए, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट इफ़ेक्ट नज़र आते हैं। आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो देखा होगा कि किस तरह से मैं डिटेल्स डालती हूँ वाइट पेन से। साथ में मैं इस्तेमाल करती हूँ यहाँ पे वाटर बेस वाटर प्रूफ ब्लैक कलर का जेल पेन। आप कोई भी अच्छे हाई ब्रांड का ब्लैक कलर का पेन यूज़ कीजिए, क्योंकि आपकी पूरी शीट्स के लिए ब्लैक पेन का इस्तेमाल ज़रूरी होता है। साथ में मैं इस्तेमाल करती हूँ रेड पेन, जो कि सिर्फ मेरे लिए है क्योंकि मैं मेंटोर हूँ। एंड साथ में मैं यूज़ करती हूँ मार्कर पेन। ठीक है, तो ये जो बेसिक मटेरियल है फर्स्ट सेमेस्टर डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट स्टूडेंट्स के लिए। सो आप लोग ध्यान से देखिए कि एक्चुअली फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट आते हैं द वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्केच पेन है जो ब्लैक कलर है और डिफरेंट डिफरेंट साइज में है। अब इसका इस्तेमाल मैं कराती हूँ बच्चों को टेक्सचर्स एंड पैटर्न के लिए। साथ में मैं यूज़ कराती हूँ ब्रश पेन टेक्सचर एंड पैटर्न एंड इलस्ट्रेशंस के लिए। हाँ जी गाइज, आप याद रखिएगा मैं यहाँ पे डिटेल सिर्फ दे रही हूँ फर्स्ट सेमेस्टर की मटेरियल। अब ये मटेरियल आपको पूरे साल, जो भी कलर मीडिया है वो पूरे साल आपके यूज़ होंगे। तो ये एक ही बार में ख़त्म नहीं होता, तो ये एक ही बार परचेस करना होता है ताकि आप बहुत अच्छे से पूरे साल अपने इलस्ट्रेशंस और अपने वर्क अच्छी तरीके से कर सकें। मैं हमेशा ये ब्रांड भी बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, जो कि है फेबर कैस्टल का, जो कि मुझे बहुत ही उम्दा एंड बेस्ट लगता है। हमेशा स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइबर्स एंड व्यूवर्स मुझसे पूछते हैं मैम ये कौन सा पेन ब्रश है या कलर ब्रश है, तो ज़्यादातर मोस्ट प्रॉब्ली मैं यूज़ करती हूँ फेबर कैस्टल का, कैमलिन का, या फिर कोई इंटरनेशनल ब्रांड होता है जैसे कि एक जापानीज़ ब्रांड है एक्वा करके, तो इसके ब्रश पेन का भी इफेक्ट बहुत अच्छा आता है, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। साथ में मैं आपके साथ अपनी इलस्ट्रेशन भी शेयर करूँगी, पहले भी मैंने किया हुआ है। सो ये हो गया कलर मीडिया। कुछ यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे स्केच पेन है, तो मैं समटाइम्स स्केच पेन भी यूज़ करती हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कुछ डिफरेंट बनाना है तो कभी कभी मैं ये कैरी भी करती हूँ अपनी जर्नी में, जब मुझे कभी बाहर जाना होता है तो आई ऑलवेज कैरी सम कलर प्रोडक्ट, जो कि मैं बहुत आसानी से। हाँ जी, एक चीज़ और याद रखिएगा, ये सारे मटेरियल डिटेल्स की आपको लिस्ट आउट भी करने होते हैं और आपको यूज़ करना होता है इलस्ट्रेशंस के लिए समटाइम्स ग्लिटर पेन, जो कि इजीली अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट में। एंड अब आगे बढ़ते हैं कलर्स की तरफ। सो कलर्स में आप जब भी आप इलस्ट्रेशंस के लिए हम आगे प्रोसीड करते हैं तो एक्रेलिक कलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कुछ एक्रेलिक कलर भी मैं बच्चों को रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें सजेस्ट करती हूँ कि वो परचेज़ करें। ठीक है, ये इसका इस्तेमाल मैं इलस्ट्रेशंस के लिए, फैब्रिक्स के लिए बहुत तरह तरह से मैं बच्चों को सजेस्ट करती हूँ और टीच करती हूँ कि कैसे इसका मल्टीपल यूज़ कर सकें अलग अलग तरीके से, तो उनकी क्रिएटिविटी भी यूज़ होती है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अपने कलर्स मीडिया हो गए, स्टेशनरी हो गई, उसके बाद ब्रश हो गया, पेन हो गया, ये तमाम मटेरियल है जो कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ज़रूरत पड़ेगी। एंड देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बुक आपको कौन कौन से लगेगी। तो द वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपको ये बुक लगेगी द जर्नी ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग, जिसमें आप पूरा एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन, फैशन इलस्ट्रेशन, फैशन स्केच सीखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट हैंड पोजेस सीखेंगे। तो अगर अभी आप एडी के स्टूडेंट हैं तो काइंडली इस बुक से ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, आप क्लास वर्क भी कीजिए। इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं, पूरे एलिमेंट ऑफ डिज़ाइंस एंड फाउंडेशंस आर्ट के पूरी डिटेल्स स्टडी है विथ असाइनमेंट डिटेल्स। और अगर आप ये बुक बाय करना चाहते हैं, इंडिविजुअल बाय करना चाहते हैं, तो ये बुक बहुत आसानी से अवेलेबल है हमारे ऑफिस में, हमारी वेबसाइट में, आप वहाँ जाके ऑर्डर कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको एक तो ये लगेगी द जर्नी ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग की बुक, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। दूसरा फ्लैट फैशन स्केच, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह से फ्लैट फैशन स्केच बनाएं, प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये देखिए तमाम डिटेल्स से डिफरेंट डिफरेंट कलर मीडिया है जो कि आप प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ। ठीक है,
तो ये तमाम मीडिया की डिटेल्स भी आपको बुक में मिल जाएगी। परचेस करने का टेक्निक्स एंड यूज़ करने का टेक्निक्स, सारे टेक्निक्स मैंने बहुत अच्छे से इसमें आपको बता दिया गया है। एक्चुअली ये सारी बुक मेरे द्वारा ही बनाई गई है। तो ये मेरे कुछ 8-9 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है एज ए फैशन डिज़ाइनर, तो वो मैंने अपने बुक्स में उतारने की कोशिश की है, ताकि आने वाले फैशन डिज़ाइनर को किसी तरह से कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े और बहुत आसान तरीक़ों से वो फैशन डिज़ाइनिंग सीख सकें। अच्छा दोस्तों, आप सोच रहे होंगे सारा मैं सामने आके क्यों नहीं एक्सप्लेन करती। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे कहा जाता है। सो मेरा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, मेरा कुछ बहुत ही पर्सनल कनेक्शंस है विद अल्लाह सुब्हान ताला। सो अगर मेरा काम बहुत आसानी से इस तरह से हो जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने आप को प्रेजेंट करने की ज़रूरत है। और अगर मेरे बात और मेरा कंटेंट और मेरी जो एफर्ट है, जो मेरी मेहनत है, आप लोगों को फ़ायदा दे रही है, तो आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर दैट्स। एंड मेरे कुछ प्रोमिसेस हैं विद अल्लाह सुब्हान ताला कि मैं परवरदिगार इसी तरह से मेहनत करूँगी जो आपने रूल एंड रेगुलेशंस तमाम मुस्लिमीन ख़वातीन के लिए बनाया है। तो परवरदिगार मुझे भी तौफीक दीजिए कि मैं वो तमाम रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके अपनी ज़िंदगी में एक मुकाम बनाऊं, और बना चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एंड बना रही हूँ। और अभी मेरी सफ़र जारी है और हमेशा मैं लर्निंग मोड में होती हूँ। एज ए ब्रांड भी हूँ तब भी मैं लर्निंग मोड में हूँ, एज ए स्टार भी हूँ तब भी मैं लर्निंग मोड में हूँ, क्योंकि जो सीखने का जो ललक है वो मेरा कभी ख़त्म नहीं होता है। और ना मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स कभी ऐसा सोचें कि वो सीख चुके हैं, ये वो परफेक्ट हैं। नो वन। सो कोशिश कीजिए कि अगर आप मुसलमान ख़वातीन हैं, तो आपके कुछ कमिटमेंट्स होते हैं परवरदिगार के साथ, जो कि आपको फॉलो करना होता है। सो मेरा कमिटमेंट्स यही है कि परवरदिगार मैं आपके बताए हुए रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो करूँगी, और इंशाल्लाह मैं ज़रूर कामयाब होंगी, और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि आप सब भी कामयाब हों। तो हम बुक पे थे, आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमने अभी आपके साथ 2 बुक शेयर की। एक द जर्नी ऑफ फैशन डिजाइनिंग, द फ्लैट फैशन स्केच, जीएमटी की बुक जिसमें आप बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, तो जीएमटी की बुक, देन उसके बाद फैशन डिजाइनिंग कोर्स बुक जिसमें आप बहुत सारे मेथड सीखेंगे। उसके बाद को ज़रूरत पड़ेगी हाउ टू कट फैब्रिक, एंड देन सेकेंड सेमेस्टर के लिए ये न्यू बुक अभी मैंने लॉन्च की है। अब इसकी डिटेल्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की हैं, बहुत जल्द इंशाल्लाह इसकी कंप्लीट डिटेल शेयर करूंगी। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 5 बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी। this one fashion design GMT book, flat fashion sketch, the journey of fashion design, and then स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे हाउ टू कट फैब्रिक की बुक। तो ये है कुछ बेसिक मटेरियल जो कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ज़रूरत पड़ेगी। एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कि मैं आप लोगों को टास्क देना चाहूँगी, मैं आप लोगों को टास्क दे रही हूँ कि अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं या बहुत जगह से सीख रहे हैं और देख रहे हैं, तो मुझे ये टास्क देते हुए बहुत खुशी हो रही कि आप मुझे बताइए कि इसमें से मैंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट मटेरियल मिस किया है जानबूझ के, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है। उस मटेरियल का नाम क्या है, जो कि बहुत ज़रूरत पड़ती है, उसके बिना आप कोई भी फैशन इलस्ट्रेशन नहीं बना सकते। इवन जीएमटी पीएमटी भी नहीं कर सकते, इवन आप कोई भी प्रोसेस उसके बिना नहीं कर सकते। तो वो क्या मटेरियल है जो मैंने छोड़ा है, वो आप मुझे बताएंगे, और मैं इंतज़ार करूंगी कि आपने कितने शिद्दत से ये वीडियो देखा है, और इस वीडियो का देखने के बाद मुझे बताइए कि मैंने कौन सा मटेरियल नहीं शेयर किया। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि जो मटेरियल डिटेल्स का वीडियो बनाया है आपको ज़रूर फ़ायदा देगा, और बहुत आसानी से आपने ये देखा और सीखा। और साथ में मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी परवरदिगार का, उन्होंने इस काबिल बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। एंड थैंक यू बोलना चाहूँगी लास्ट में निकिता का, कि निकिता ने मुझे बहुत ब्यूटीफुल एक हैंगिंग बना के भेजा है, जो कि उसने बहुत पहले बनाया था। आई थिंक इसी साल मेरे बर्थडे पे बनाया था, लेकिन मैं बहुत लेट शेयर कर रही हूँ। बट आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर दैट, एंड थैंक यू सो मच निकिता माने, जो कि डिप्लोमा की स्टूडेंट्स हैं। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ हर, क्योंकि उसका वर्क भी हमेशा मैं शेयर करते रहती हूँ। तो इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगी आप सभी के लिए, चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आप दुनिया के कोई भी धर्मों को फॉलो करने वाले, मेरी दुआ है कि परवरदिगार दुनिया के तमाम जो लोग हैं, जो मखलूक हैं, उनकी ज़िंदगी में अमन हो, सुकून हो, खुशियाँ हो, और दुनिया के तमाम मुसलमानों की ज़िंदगी में खुशियाँ हो, हमारे हिंदुस्तान में अमन हो, सुकून हो, और परवरदिगार हम पर हमेशा करम करें। और आप लोगों का भी थैंक यू सो मच, और मेरे परवरदिगार का भी शुक्रिया, क्योंकि उनका जो प्यार है, उनका जो सपोर्ट है, उनका
जो स्ट्रेंथ मुझे मिलता रहता है, उसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ गाइस। एंड थैंक यू सो मच। आप इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए, इसी तरह से मुझे प्यार देते रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको मेरी तरह लोगों की मदद करना पसंद होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि बहुत सारे लोगों तक आपका ये वीडियो पहुंच सके। तो थैंक यू सो मच गाइस, दिल से शुक्रिया। कोशिश करूंगी अपनी कीमती समय में से आप लोगों के लिए समय निकालूं और लाइव आऊं और आप लोगों के साथ अपने बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर करूं। दोस्तों, रिसेंटली मेरा सेकेंड उम्रा कंप्लीट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह से। अगर आप मेरे उम्रा की जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं कि उम्रा कैसे करें और इसमें कितना खर्चा आता है, किस तरह से अप्लाई किया जाता है, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वैसे मेरी प्लानिंग चल रही है अपने इस्लामिक चैनल्स को लॉन्च करने के लिए, तो इंशाल्लाह वो दिन भी दूर नहीं कि ये सारी चीज़ें मुमकिन होगी। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।